ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं सदन के बाहर, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस के नेता आज आ रहे हैं और इनका कहना है कि चुनाव आयोग में भी बीजेपी के मुखौटे के साथ लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में विधायक विकास चौधरी, उनसे बात करते हैं। विकास जी, क्या इशू है वोट चोरी का? बीजेपी कहती है कि जहां कांग्रेस हारती है वहीं पर ये मुद्दा उठाया जाता है। पूरे देश में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने भाजपा के बेस में बैठे इलेक्शन वहाँ ऑफिस में, वो लोग निश्चित तौर पर, चाहे आप ग्रामीण की सीट ले लो, चाहे अलवर की सीट ले लो, चाहे हमारे कोटा या बीकानेर की सीट ले लो, निश्चित तौर पर वोट चोरी से वो सरकार पे काबिज हुए हैं। और आज पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में वोट छोड़ गद्दी छोड़ की जो चोरों के खिलाफ जो आंदोलन बढ़ा है, वो निश्चित तौर पर इस भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी खिल ठोकने का काम करेंगे। अभिमन्यु जी, ये तख्तियां ये क्या संदेश दे रही हैं? क्या असर पड़ेगा सरकार पर? देखो, जिस प्रकार से भाजपा के प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरने का काम किए और आज पूरे देश के आम नागरिक को गुमराह करने का काम किए, आज देश की जनता इस सरकार से जवाब मांगती है, चुनाव आयोग से जवाब मांगती है कि वोट चोर देश का प्रधानमंत्री है। सचिन पायलट खड़े हैं। आज बिहार पटना में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। पूरा देश आज जागरूक हो चुका है और मतदाताओं के अधिकार ना छीनने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा। टीकाराम जी, क्या आपको लगता है कि इन सबसे सरकार पर असर होगा? निश्चित तौर पर सरकार को अकल आएगी। देश के अंदर सब लोगों की जानकारी में होगा कि ये लोग किस प्रकार से वोट चोरी कर रहे हैं। नहीं, कर्नाटक में आप ही की सरकार के मंत्री ने कहा कि भाई उनके यहाँ भी हुआ था, बाद में आपने उनको हटा दिया। वो कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ लोग मिले हुए हैं। निर्वाचन आयोग में कौन बैठे हैं बीजेपी के? बीजेपी के बेस में लोग हैं जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को खत्म करने पे तुले हुए हैं। रफीक खान हैं, सचिन पायलट हैं, दूसरे नेता भी हैं और ये आज ये विधानसभा के पोर्च में पहले ही दिन कांग्रेस ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। किन तेवरों के साथ में कांग्रेस ये नारेबाजी कर रही है? कांग्रेस अपने पोस्टर, तख्तियां, बैनर लेकर के आई है और इन बैनरों के साथ कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि वोट चोर के मुद्दे पर जो वोटर लिस्ट का मामला है, जिसमें जो गड़बड़ हुई है, उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सदन में आवाज उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आज पहले दिन ही इन्होंने अपने तेवर दिखा दिए हैं। विधायक हाकम अली हैं, उनसे बात करते हैं। हाकम जी, क्या इशू है आप लोगों का? ये तो इशू बिहार में चल रहा है। नहीं, ये अभी राजस्थान में भी 5 अगस्त से शुरू कर दिया। तो हमने ये कह रहे हैं कि जो SIR के नाम आप जो वोटों का जो वोट लिस्ट में गड़बड़ कर रहे हो, उसको बंद करो। ये गड़बड़ करना और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये कि लोकतंत्र में एक मतदाता अपना वोट देने का अधिकार संविधान ने उनको दिया है, उस अधिकार को ये उस अधिकार से वंचित रखना चाह रहे हैं कि कोई आदमी वोट नहीं डाल सके। कोटवाल जी, इस लड़ाई को कहां तक लेकर के जाएंगे आप? जो राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको पूरी मुकाम तक लेके जाएंगे। जाकिर भाई, इस मुहिम को कहां तक पहुंचाएंगे आप? इस मुहिम को हम विधानसभा में उठाएंगे और सड़कों तक पहुंचाएंगे बाद के अंदर, सदन चलने के बाद के अंदर। आमतौर पर पहला दिन शांत रहता है, शोका भी व्यक्ति होती है, लेकिन आज आप कांग्रेस ने पहले दिन ही तेवर अंदर तो शांत है, शोका हम कुछ नहीं करेंगे, बाहर तो कर सकते हैं। पहला दिन आज। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करें। जिस प्रकार से देश के अंदर वोट चोरी का अभियान चला के भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर बैठी है, अब ये भारतीय जनता पार्टी की पोल जो है राहुल गांधी जी ने खोल दी है। आज एक एक सबूत के साथ राहुल गांधी जी ने जो डेटा दिया है, उसके बाद चुनाव आयोग को जागना चाहिए था। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। वो उन डाटा की जो है जांच नहीं कराना चाहता, उल्टा राहुल जी से हल्फनामा मांगता है। और बिहार के अंदर जिस प्रकार से जनता का समर्थन राहुल गांधी जी को मिला है, इन लोगों ने वहां भी 65 लाख वोट काटने का काम किया था। तो आज देश जाग चुका है। हम सब लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में आज पूरा हमारा विधायक दल वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ ये अपील करता है चुनाव आयोग से कि वो निष्पक्ष रहे, निष्पक्षता के साथ काम करे, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम नहीं करे। और जो वोट चोरी हुई है वो सिर्फ हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार के अंदर SIR के अंदर जो नाम काटे उससे नहीं हुई है, राजस्थान के अंदर भी हुई है। हमारी जयपुर ग्रामीण की सीट हो, चाहे हमारी अलवर की सीट हो, कोटा की सीट हो, ये सारी सीटें और विधानसभाओं में भी कई जगह इन लोगों ने वोट चोरी की है। इन सब की जांच होनी चाहिए, मांग हम करते हैं। मनीष जी, क्या इशू है आप लोगों का? क्या आपको लगता है कि इससे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये विषय जो है असर पड़ना नहीं पड़ना, जिस तरीके की तानाशाही सरकार देश में है
उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बनी रहती है, कैसे 65 लाख वोट बिहार में काट दिए गए, कैसे देश में इनके चुनाव आयोग के सहयोग से विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को चुनाव हराया गया, और जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बैठी है। आज पूरा विपक्ष और इस देश के नायक राहुल गांधी जी आज पटना की सड़कों पर है, बिहार की सड़कों पर है। निश्चित रूप से देश में बदलाव आएगा। चुनाव आयोगों और ऐसे जो संस्थाएं हैं जिनसे इस देश का लोकतंत्र बनता है, इनको कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रही है। हम पूरे देश में इस बात का विरोध करते हैं और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं वोट चोरी में भाजपा की और चुनाव आयोग की मिलकर के पोल खोल रहे हैं, निश्चित रूप से इस देश को समझने की जरूरत है कि आज हमारा लोकतंत्र चुराया जा रहा है, और जो कि उसके विरोध में आज हमारे विधायक दल ने या विधानसभा में वोट चोरी के खिलाफ ये आंदोलन किया है। धन्यवाद। हमारे साथ में कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा भी, उनसे बात करते हैं। संदीप जी, आज कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन करके आई है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए आई है। देखिए, इनको कभी भी जनता जनार्दन की आवश्यकताओं को लेकर और उनके विकास को लेकर कोई इनका लेना देना नहीं है, और लगातार सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, इस प्रकार का गतिरोध उत्पन्न करना, हो हल्ला मचाना, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, न इनके पास विकास की चर्चाएं हैं, न इनके पास तुलनाएं हैं, न ये 5 साल के और 1 साल के काम में जो है कोई तुलनात्मक अंतर करो तो बहुत अंतर नजर आता है। कैलाश जी, क्या है कांग्रेस के इस प्रदर्शन का कारण, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रदर्शन कांग्रेस की कोई आज की बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, ये हमेशा से इनकी पुरानी बात है। चाहे दिल्ली की लोकसभा के अंदर देख लो, चाहे राजस्थान की विधानसभा के अंदर देख लो, इन्होंने हमेशा से जो नीतिगत तुष्टीकरण की राजनीति ये हमेशा से करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार की पूरी तैयारी है। मानसून सत्र मुद्दों के साथ में, विचारों के साथ में हम पूरी मजबूती के साथ में आज इनका सामना करेंगे। तो आपने देखा कि 3 मिनट बचे हैं और कांग्रेस के अधिकांश विधायक अंदर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के विधायक भी अधिकांश पहुंच चुके हैं, हालांकि कुछ विधायक आने का सिलसिला जारी है। सदन शुरू होगा, लेकिन सदन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने अपने तेवर दिखा दिए हैं आज सत्र की शुरुआत में, और कांग्रेस ने अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्दा राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जिस विषय को लेकर के बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, उसी मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के विधायक एकजुट दिखे और आज अलग तरीके से यहाँ पहुंचे। निर्दलीय विधायक यूनुस खान है, उनसे बात करते हैं। खान साहब, एसआई पेपर लीक वाला और अन्य जो पेपर लीक हैं वो बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि नौजवानों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो अभी ईश्वर की कृपा से जो बारिश हो रही है उसकी तैयारी सरकार की है नहीं। कल ही मैं दौरे से आया हूँ और रोहतास राज्य के विधानसभा क्षेत्र से निकला हूँ, और सालासर सबसे ज़्यादा मतलब श्रद्धालु आते हैं। आप ये हज़ारों गाड़ियाँ, एक पानी जो पड़ा हुआ है रास्ते में, जगह जगह सड़कें फूट गई, कहने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा। तो ये जो सड़कें फूटी हैं और जिस तरीके की तैयारी लोग डूब रहे हैं, उनके लिए होनी चाहिए थी, वो इसी सरकार की है नहीं। तो सरकार को चाहिए कि अभी बारिश हो रही है, सारी बातें छोड़ करके जो नदियों में उफान आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, उसके लिए काम करें। अभी कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए आई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। क्या लगता है कि ऐसे मुद्दे असरदार होंगे? यहाँ भी सीटों के ऊपर गड़बड़ियाँ होंगी। देखो, ये तो राजस्थान का, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब वो कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। लेकिन एक अभियान था, उन्होंने आज निर्दलीय विधायकों की क्या राजस्थान में भी आरोप है। हम तो राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे और राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो मुद्दे उठाएंगे। तो यूनुस खान निर्दलीय विधायक ये कह रहे हैं कि वो जो मुद्दे उठाएंगे वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में सामने रखेंगे। और इस बीच उनका ये भी कहना है कि जो बारिश है उसको लेकर के सरकार की तैयारी पूरी तरीके से नहीं दिख रही है, क्योंकि बारिश तो आ रही है लेकिन कई जगह सड़कों का नुकसान हुआ है, जल जमाव की स्थितियां बनी है। इन सबको देखते हुए समाधान इसका किया जाना चाहिए। जी, ये विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मॉनसून सत्र से पहले की हंगामे की तस्वीर। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र हमारे साथ सदन के बाहर से मौजूद है, हमारे सहयोगी सचिन सदन के भीतर मौजूद है। तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, रिएक्शंस भी ले रहे हैं।
और शशि हमारे सहयोगी जो अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के जो नेता है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरी तैयारी विपक्ष ने की है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। एक बार वीरेंद्र के पास चलते हैं और जानते हैं कैसी हलचल देखने को मिल रही है। क्या अभी भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है? जी वीरेंद्र। और आप देखिए कि मेरे पीछे की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि ये जो रोड है यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो नेता हैं उनका आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम जो नेता है चाहे इसमें सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष को या फिर निर्दलीय हो, हर कोई जो है यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो है कुछ नेताओं को हमने रोकने की भी कोशिश की और जो गेट नंबर 6 के ऊपर जो पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की, तो यहाँ पर किसी के द्वारा जो है कोई जवाब है वो नहीं दिया गया और वो मीडिया से बचते हुए जो कह सकते हैं सीधा अंदर जो सदन के अंदर जाते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हमने सुबह से लगातार जो है अपने दर्शकों तक बताया था कि किस तरीके से जो है आज का दिन है वो सदन के अंदर रहेगा और लगातार आपने देखा होगा कि सदन अभी कुछ ही समय में जो है स्टार्ट हो रही है और उस दरमियान जो है कांग्रेस के द्वारा जो हंगामा बरपाया जा रहा है उस हंगामे को देखते हुए जो है आज का जो कह सकते हैं कि जो सदन का दिन है वो पहला दिन है और ये पूरा हंगामेदार रहने वाला है। जी शिवानी। बिल्कुल, एक बार शशि मोहन के पास चलते हैं। वो अंदर की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे कि कैसे विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं।